यहां देवर्षि का और महर्षि का दोनों का सत्संग चल रहा है। जैसे यहां नर्मदा का तट है ना, वैसे के वैसे वहां भी ऐसा पावन तट था मां गंगा का कि जहां दोनों ने आपस में ब्रह्म चर्चा की और ब्रह्म चर्चा करके उन्होंने आपस में निष्कर्ष निकाला कि इस संसार में कैसे रहें। संसार बड़ा ही मायावी है, बंधन कारक है, ये विषय वासनाओं से ग्रसित कर देता है। महर्षि वेदव्यास कहने लगे मुझे भी मोह हो गया, पुत्रैति तन्मयतया, पुत्र की लालसा मुझे भी सता रही है। ऐसे में क्या करें? जब हम ज्ञानी ध्यानियों की ये हाल है तो बेचारे इन सामान्य लोगों का क्या होगा? उस समय में देवर्षि नारद ने बहुत सुंदर बात कही कि हे महात्मन, आप तो मेरे से भी बड़े हैं, ज्ञान में भी और उम्र में भी, दोनों में बड़े हैं, पर मैं भगवत भाव से और भगवान की प्रेरणा से आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में रहो, अपना कर्म करो, कर्तव्य करो, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसका वहन करो, लेकिन समय समय पर इस संसार को छोड़ते रहो। बस जो इस संसार को समय समय पर छोड़ता रहता है वो आसक्त नहीं कहलाता। आसक्त किसे कहते हैं? आसक्त वो है जो संसार से चिपका ही रहे, छोड़े ही नहीं। धंधा नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, संपत्ति नहीं छूटे, स्वाद नहीं छूटे, भोजन नहीं छूटे, घर नहीं छूटे, जिससे छूटता ही नहीं है उसे आसक्त पुरुष कहा गया है। आसक्त वो नहीं है जो अपने बाल बच्चों को पाल रहा है। आसक्त वो नहीं है जो रुई की मिर्ची की खेती कर रहा है। वो तो बेचारा अपना काम करता है और काम से निवृत्त होकर के फिर भगवान के मंदिर में पहुंच जाता है। जो भी कुछ कमाता है उसका दशवांश भगवान में लगा देता है। तो जिसने भगवान में धन भी लगा दिया, मन भी लगा दिया, फिर वो आसक्त नहीं हो सकता, उसे हम आसक्त नहीं कह सकते। ये संसार का नियम है, इसमें आप गेप बनाते हो, इससे चिपकना नहीं। गेप बहुत सरल भाषा में समझो आप। गेप बहुत अच्छा काम करती है साहब। आप देखेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी बाउंड्री वाल बनती है, लंबी लंबी दीवारें बनती है, तो उसमें कारीगर लोग हर 50 फीट या फिर 100 फीट के बाद में एक गेप रख देते हैं, इतनी गेप उसमें। तो आप देखेंगे कि साहब ये 1000 फीट की आपने बाउंड्री वाल करी, तो इसमें ये गेप क्यों रखी साहब बीच बीच में? कैसा कारीगर लाए थे, कैसा ठेकेदार था, कैसा मिस्त्री था? कहा कि भैया ये गेप हमने किसी कारण और किसी प्रयोजन से रखी है। यदि ये दीवार से दीवार चिपकाते जाए, बहुत लंबी दीवार हो जाए, तो फिर वो दीवार किसी दिन फट सकती है, दीवार में दरार आ सकती है। इसलिए आप देखेंगे जहां जहां भी लंबी दीवार है, हर 50 फीट पे क्या है बोलो? बड़ी बड़ी पुलिया देखना, ये भी आप जाओ नर्मदा जी की पुलिया देखना, आप जब गाड़ी चलाते हो तो बीच बीच में आवाज आती है कट की, गट, फिर आगे गाड़ी, फिर घट 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 आवाज आती है। क्या है वो? गेप ही है। एक साथ 600 फीट की पुलिया एक साथ एक कंक्रीट में डल सकती है क्या? और एक साथ डालो तो रुके क्या? उसमें भी इंजीनियर ने बीच बीच में गेप दे दिया। पुलिया में देखेंगे यहां से वहां तक गेप रहती है, अलग 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 ऐसे गेप। संसार में भी ऐसे ही रहो साहब। माया मोह से और घर धंधे से ज्यादा मत चिपको। ज्यादा चिपकोगे तो दरार आ जाएगी, और गेप बना के रखोगे तो अटल रहोगे। गेप बनाते रहो। ज्यादा किसी से मुजोरी भी नहीं करना, ज्यादा किसी के पास भी नहीं बैठना, किसी से ज्यादा मजाक भी नहीं करना, ज्यादा किसी के मुंह भी मत उतरना। किसी के पास ज्यादा बैठोगे, ज्यादा बात करोगे, ज्यादा मुंह उतरोगे तो एक दिन दरार आएगी।
किसी के घर बार बार जाओगे, किसी को बार बार फोन लगाओगे, बताओ क्या होगा इससे? अभी तो आपने ये सुना कि पुलिया में दरार आए, बाउंड्री वाल में दरार आए, अब ये भी सुन लो, ज्यादा करोगे तो एक दिन संबंध में भी दरार आ जाएगी। यहां संबंध में भी दरार आती है साहब, संबंध भी फट जाते हैं। कोई कहता साहब अब तो हमारा मन फट गया। क्यों भैया, तुम पहले तो घंटों घंटों तक बात करते थे। अरे घंटों घंटों बात करी, गैप नहीं रखी, उसी में तो फटे हैं। मांगत मांगत मान घटे, मांगत मांगत मान घटे, और प्रीति घटे नित्य के घर जाए से। रोज रोज किसी के घर जाओगे, एक दिन प्रीत घट जाएगी, संबंध कम होने लगेगा, भाव कम होने लगेगा। क्यों? ये तो रोज का आ जाए, यूं 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 चलिए भरे हो तो खोकट चंद नाम हो जाएगा तुम्हारा। अभी तो और आप पूनम चंद हो, करम चंद हो, एक दिन आपका नाम क्या हो जाएगा? खोकट चंद। क्यों फालतू चले फिरो साहब? गेप, संसार में गेप होनी चाहिए। घर परिवार में भी ध्यान रखना हो, भले ही पत्नी क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, गेप बना के रखो सबसे। लोग यहाँ कोई बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, योजना भी बनाते हैं, तो एक गेप रख लेते हैं। चर्चा होने लगी, सौदा होने लगा, ठीक है साहब 5 लाख में, मैं आपको कल जवाब देता हूँ साहब, कल अपने पिताजी से पूछ करके आपको बताऊंगा। बात में क्या हो गई? ये गेप हो गई। सामने वाला कह रहा सौदा यदि 5 लाख में आपको जम रहा है, दे जाओ आप 5,000 रुपए। कहा नहीं साहब, अभी मैं 5,000 नहीं दूं, अभी मैं सही में नहीं बंधू। क्यों? मैं आपको कल बताऊंगा। गेप आप व्यवहार में, वाणी में, सौदे में, बात में, विचार में, व्यवहार में, सब में गेप रखते हो तो गेप से आप समझ जाते हो, आपको सोचने का समय मिल जाता है। ठीक है? व्रत भी गेप है, और ये जो भागवत की कथा हो रही है ना साहब, ये भी गेप है। नहीं तो अपन तो सब माया मोह में उलझे हुए थे, सब फंसे थे, जो जहां था वहां चिपक गया था बुरी तरीके से। ये तो भगवान की और मां नर्मदा जी की कृपा हो गई कि ये 3-4 घंटे की गेप हो गई। ये कथा नहीं है, ये गेप है। और ऐसे गेप बना के रखना साहब, गेप बना के रखोगे तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। जो गेप बना करके रखता है उसे आसक्त नहीं कहा जाता है। रहता सभी के संग पर होता न विषयासक्त है। जो रंग पक्के में रंगा तो चढ़ता न दूजा रंग है। जो भोग आवे भोगता पर करता न किंचित संग है। ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है। कृष्ण ही कृष्ण है, 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 कृष्ण ही कृष्ण है।